सर्दियों की रात थी। गुलाबचंद अपने घर के आंगन में बड़ी बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसके 3 बच्चे कंबल में पड़े थे और ठंड से बचने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। घर के अंदर उसकी गर्भवती पत्नी थी, जो प्रसव वेदना से तड़प रही थी। उसके साथ पड़ोसी रामचरण की घरवाली और सुखिया दाई थी। गुलाबचंद के मन में आने वाले मेहमान के लिए कोई भी उल्लास नहीं था। सच तो यह था कि वह इस अनचाहे बोझ को लेकर बहुत ही चिंतित था। परिवार की माली हालत पहले से ही खस्ता थी। कर्ज था कि बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में चौथा बच्चा गुलाबचंद को किसी नई मुसीबत से कम नजर नहीं आ रहा था। लेकिन समय के आगे तो बड़े बड़ों की नहीं चली, तो गुलाबचंद की क्या बिसात थी। तभी प्रतीक्षा की वह लंबी घड़ियां खत्म हुईं। काफी देर बाद सुखिया ताई बाहर निकली। गुलाबचंद ने डरते डरते पूछा, सब ठीक तो है ना? दाई ने कहा, हाँ लड़का हुआ है, मगर। फूलचंद चिंतित हो उठा, क्यों, क्या हुआ? दाई बोली, मैं क्या कहूँ, तुम खुद ही अंदर जाकर देख लो। इसके बाद सुखिया दाई चली गई। लेकिन गुलाबचंद की उलझन और भी ज्यादा बढ़ गई। वह सोचने लगा, ऐसी क्या बात है जो सुखिया दाई ने मुझे नहीं बताई। कहीं बच्चा मरा हुआ तो पैदा नहीं हुआ? मगर यह बात होती तो सुखिया मुझे जरूर बताती। कुछ देर के बाद रामचरण की घरवाली भी यह कहकर चली गई कि कोई दिक्कत हो तो बुला लेना। अब गुलाबचंद को अंदर जाने में कोई रुकावट नहीं थी। वह धड़कते दिल से अंदर घुसा। उसकी पत्नी स्वर्णा अधमरी सी हालत में चारपाई पर पड़ी थी। बगल में एक शिशु भी लेटा हुआ था। सुवर्णा ने आंखें खोलकर देखा, मगर गुलाबचंद की कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई। हाँ, उसकी आंखों से उभरती हुई जिज्ञासा को सुवर्णा ने अपने आप ही पहचान लिया था। उसने शिशु के मुंह से कपड़ा हटा दिया और आंखें मूंद लीं। आंखें तो गुलाबचंद की भी एक बार खुद ही खुद मुंद गईं। सामने दृश्य ही ऐसा था। नवजात शिशु का चेहरा सामान्य शिशुओं के जैसा नहीं था। माथा अत्यंत सकरा और लगभग तिकोना था। आंखें छोटी छोटी और कनपटियों तक फैली हुई थीं। कान भी असामान्य रूप से लंबे थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि शिशु का ऊपरी होंठ तो था ही नहीं। हाँ, नाक अत्यधिक लंबी होकर ऊपरी तालू से जा लगती थी। गुलाबचंद जड़सा खड़ा था और बोला, यह कैसी माया है? हुआ ही था तो अच्छा भला होता, नहीं तो जन्म लेने की क्या जरूरत थी। मुझ पर हालात की मार पहले से ही क्या कम थी, जो यह नई मुसीबत मेरे सिर पर आ पड़ी। क्या होगा इस बच्चे का? अपना यह कुरूप लेके इस दुनिया में कैसे जी पाएगा? क्या होगा इसका भविष्य? गुलाबचंद ने डरते डरते पूछा, इसकी आवाज़? सुवर्णा बोली, पता नहीं। सुवर्णा ने कमजोर आवाज में बताया, अभी तक तो रोया भी नहीं है। गुलाबचंद ने सोचा, क्या यह गूंगा भी होगा? सुवर्णा पहले से ही काफी दुखी लग रही थी। इसीलिए गुलाबचंद ने उससे कोई सवाल नहीं किया। बस अपने आप को कोसता रहा और बाहर सोए हुए तीनों बच्चों को लाकर अंदर लिटा दिया और खुद भी उन्हीं के साथ सिकुड़ कर लेटा रहा। मगर उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। रह रह कर नवजात शिशु का चेहरा उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। तरह तरह की आशंकाएं मन में उठ रही थीं। गुलाबचंद सुना था कि इस तरह के बच्चे कुछ ही दिनों के मेहमान होते हैं, मगर वह सोचने लगा कि अगर यह बच्चा जी गया तो क्या होगा। इसी तरह के रुझानों में गुलाबचंद ने बाकी रात आंखों ही आंखों में काट दी। सुबह होते होते रामचरण की घरवाली के माध्यम से यह बात पूरे मोहल्ले में जंगल की आग की तरह फैल गई कि गुलाबचंद के यहाँ विचित्र बालक का जन्म हुआ है। बस फिर क्या था, तमाशबीन औरतों के झुंड आने शुरू हो गए। उनका तांता टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह एक ऐसी मुसीबत थी जिसकी गुलाबचंद ने कल्पना भी नहीं की थी, मगर चुप्पी साधे रहने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। तभी तमाशबीन औरतों के एक झुंड के साथ भगवान दीन की माँ राधा आई। उसने सारा वातावरण ही बदल कर रख दिया। राधा ने बच्चे को देखते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर जमीन पर माथा झुकाया और साथ आई औरतों को फटकार लगाई, अरे ऐसी आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? यह तो साक्षात गणेश जी ने सुवर्णा पर कृपा की है, तभी तो उसकी कोख से ऐसा धन्य बालक पैदा हुआ है। साथ आई औरतें तब तो राधा की क्रियाकलापों को अच्छी तरह से देख रही थीं, किंतु उसकी बातें सुनते ही जैसे उनके मन की आंखें भी खुल गईं। सबने शिशु को प्रणाम किया, सुवर्णा की कोख को सराहा
और हाथ में जो भी सिक्का था वहीं चारपाई के सामने अर्पित करने के बाद जमीन पर माथा टेक दिया। अब राधा बाहर गुलाबचंद के पास दौड़ी आई। वह थकान और चिंता के कारण बाहर चबूतरे पर ही बैठा था। राधा ने उसे झिझोड़कर उठाया और कहा, अरे क्यों रोनी सूरत बनाए बैठा है? तुझे तो खुश होना चाहिए भैया। सुवर्णा की कोख पर साक्षात गणेश जी ने कृपा की है। तेरे तो दिन फिर गए और देख वह तो माया दिखाने आए हैं। वह रुकेंगे थोड़ी। जब तक हैं खुशी खुशी उनकी सेवा कर। हजारों वर्षों में किसी किसी को ही ऐसा अवसर मिलता है। गुलाबचंद चमत्कृत हो उठा। यह बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं काकी। अरे तुम लोग ठहरे उम्र और अकले के कच्चे। राधा ने अपना बड़प्पन झाड़ते हुए कहा, तुम्हें यह सब बातें कहाँ से पता चलेंगी? हाँ, लोग तो दर्शन को आएंगे ही। तुम किसी को मना मत करना बेटा। उन पर कोई अकेले तेरा हक थोड़े ना है। वह तो साक्षात परमात्मा है और सबके हैं, समझा? गुलाबचंद ने नादान बालक की तरह हामी भरी और लपक कर अंदर पहुंचा। दरअसल अब वह शिशु को एक नई नज़र से देखना चाहता था, मगर चारपाई के पास पड़े पैसों को देखकर वह एक बार फिर से चक्कर खा गया। सुवर्णा से पूछा, यह क्या है? वही लोग चढ़ा गए हैं। सुवर्णा ने बताया, काकी कहती थीं यह गणेश जी हैं। और नहीं तो क्या। गुलाबचंद में जैसे नई जान पड़ने लगी थी। ना तो मेरी मति में यह बात आई और ना ही मेरी मति में, मगर यह तो साक्षात गणेश जी हैं। हम लोग उनकी माया क्या जाने, अपनी माया वह खुद ही जाने। गुलाबचंद को एकाएक शिशु की चिंता सताने लगी। यह हिलता डुलता भी नहीं है, देख सांस तो चल रही है ना। सुवर्णा ने कपड़ा उठाकर देखा, सांसें तो चल रही थीं। गुलाबचंद को अब दूसरी चिंता हुई, भला एक आध बार दूध पिलाया या नहीं। सुवर्णा ने तनिक दुखी स्वर में कहा, दूध तो मुंह में दाब भी नहीं पाता। गुलाबचंद झल्लाया, ओह क्या इसे भूखा मारेगी? देखो मैं रुई का फाया बनाकर देता हूँ, तुम उसी से दूध उसके मुंह में टपका देना, गला सूखता होगा इसका। शिशु का गला सींचने का यह उपक्रम चल ही रहा था कि कुछ और लोग कथित गणेश जी के दर्शन के लिए आ पहुंचे। इस बार औरतों के अलावा मर्द भी आए थे। दूसरी खास बात यह थी कि कुछ लोगों के हाथ में फूल और फल भी थे। गुलाबचंद ने लपक कर प्रसन्न मन से सबका स्वागत किया। आइए आइए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। दोपहर ढलते ढलते कथित गणेश जी के जन्म की खबर आस पड़ोस के मोहल्लों तक फैल गई। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। मिठाई, फल, मेवा, फूल आदि जो भी बन पाता लिए चले आ रहे थे लोग। उसके अलावा नकदी का चढ़ावा भी कम ना था। शाम को किसी पड़ोसी ने सलाह दी, कुछ पर्चे छपवा कर बांट दिए जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खबर पहुंचे और वह भी दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकें। गुलाबचंद को यह सलाह जच गई। पता नहीं कब उसकी भी यह दिली इच्छा हो आई थी कि जितने ज़्यादा लोगों को दर्शन मिले उतना ही अच्छा। और एक पड़ोसी ने खुद आगे बढ़कर पर्चे छपवा कर अगले ही दिन पूरे मोहल्ले में बंटवा दिए। रात करीब 10 बजे दर्शनार्थियों का तांता टूटा। तब गुलाबचंद ने दर्शन बंद करने की घोषणा की। उस रात गुलाबचंद के परिवार ने बहुत दिनों के बाद बहुत ही स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाया। दूसरे दिन भी पर्चे बटे और एक स्थानीय अखबार के प्रतिनिधि आकर बच्चे की तस्वीर खींचकर ले गए। अखबार में बच्चे की तस्वीर और विचित्र बालक के जन्म की खबर छपते ही शहर में जैसे आग लग गई। दूर दराज के मोहल्लों से भी लोग दर्शन के लिए आने लगे। गुलाबचंद के घर के सामने मेला सा लग गया। पता नहीं कहाँ से फूल आदि लेकर एक माली आकर बैठ गया। उसके अलावा मोहल्ले के हलवाई को मक्खी तक मारने की फुर्सत ना थी। उस भीड़ को सही ढंग से दर्शन कराने के लिए गुलाबचंद ने अपने कमरे का दूसरा दरवाज़ा भी खोल दिया, जो अभी तक बंद रखा जाता था। अब लोग कतार बांधकर एक दरवाजे से अंदर आते थे और दर्शन करके दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाते थे। गुलाबचंद सुबह सुबह ही नहा धोकर और साफ सुथरे कपड़े पहनकर बच्चे के दर्शन के लिए आने वालों की व्यवस्था करने में जुट जाता। अब घर में ना तो पहले जैसा तनाव था और ना ही वह कुड़न थी। सभी लोग जैसे उल्लास की लहरों में तैर रहे थे। गुलाबचंद थोड़ी थोड़ी देर के बाद सुवर्णा के पास आकर उसके कान में शिशु को रुई के फाये से दूध चटाने की हिदायत देता रहता। इस बहाने वह अपने आप को आश्वस्त भी कर लेता कि शिशु अभी जीवित है। रात को कई बार वह शिशु को देखता और उसकी सांसें चलती देखकर उसको चैन आ जाता और वह सो जाता। सब कुछ सामान्य ढंग से चल रहा था, कहीं कोई समस्या नहीं थी।
हाँ, एक समस्या यह ज़रूर पैदा हो गई थी कि चढ़ावे में आई हुई मिठाई का क्या किया जाए। उसे उपभोग के लिए ज़्यादा दिन बचाए रखना संभव नहीं था, तो गुलाब चंद ने अपनी उदारता दिखाते हुए पूरे मोहल्ले में मिठाई का प्रसाद बंटवा दिया। फिर भी मिठाई थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन उस समस्या का हल भी निकाला गया। रात में मिठाई गुलाबचंद के यहाँ से उठाकर हलवाई के हाथों बेच दी जाती। फिर सुबह श्रद्धालुओं के हाथों में वही मिठाई दोबारा से गुलाबचंद के यहाँ चढ़ा दी जाती। छठे भोर सुवर्णा ने गुलाबचंद को जगाया। वह घबराई हुई बोली, देखो इसको क्या हो गया। गुलाबचंद ने हड़बड़ाकर शिशु के कपड़े उतार दिए। झुककर गौर से देखा, उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। हताश होकर सुवर्णा की ओर देखा और बोला, खेल खत्म हो गया। सुवर्णा की धुलाई खुद ब खुद फूट पड़ी, मगर गुलाबचंद ने उसे रोका। नहीं नहीं, रोना धोना बंद करो, इसको ऐसे ही लेटा रहने दो। देखो, किसी से भी इस बात का जिक्र मत करना, थोड़ी देर में लोग दर्शन के लिए आने लगेंगे। सुवर्णा ने रोते रोते कहा, मगर यह तो क्या हुआ। गुलाबचंद ने कहा, यह तो वैसे भी ना रोता था और ना ही हिलता डुलता था, लोगों को क्या पता चलेगा। हाँ, शाम को कह देंगे कि भगवान ने अपनी माया समेट ली। और फिर सुवर्णा को समझाने के बहाने गुलाबचंद अपने आप को समझाने लगा, कोई हमने तो भगवान से ऐसा स्वरूप मांगा नहीं था, यह तो उन्हीं की कृपा थी। शायद हमारी गरीबी दूर करने के लिए आए थे। आज दिन भर लोग दर्शन कर लेंगे तो कोई बुरा नहीं हो जाएगा। सुवर्णा अपना माथा घुटनों में टेक कर सिसकने लगी। गुलाबचंद ने समझाया, देखो अब ज़्यादा दुखी मत हो, ज़्यादा दिन तो वह वैसे भी नहीं जीने वाला था, और जी भी जाता तो क्या होता उसका। उठो, तैयार हो जाओ, रोज की तरह बैठ जाओ, लोग आने ही वाले हैं। सुवर्णा बिना कुछ बोले तैयार होने के लिए चली गई। थोड़ी देर के बाद दर्शन करने वालों का तांता लगना शुरू हो गया और भेंट और प्रसाद के स्वरूप में फलों और मिठाइयों और सिक्कों की ढेर लगने लगे। शाम ढलने के बाद गुलाबचंद ने सभी मोहल्ले वालों को कह दिया कि प्रभु ने अपनी लीला समेट ली है और वह वापस अपने धाम को चले गए हैं। अगली सुबह ही गुलाबचंद के घर के सामने लगा मेला उठ गया। सभी भक्त अपने अपने घरों को चले गए और इस तरह से कुछ ही दिनों का मेहमान वह छोटा सा बच्चा गुलाबचंद की गरीबी दूर करके इस दुनिया से वापस चला गया था। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।